हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 साइकोलॉजी का वीवीआई मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। और इस मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराए जाते हैं जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग क्लास को टाइम पे अटेंड कर सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ में आंसर देते चलना है, और नहीं पता है तो आपको याद जरूर से कर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया कि रैबियन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह का बुद्धि परीक्षण है। तो किस तरह का बुद्धि परीक्षण है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या पूछा गया, साथ साथ में आप लोग आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है। जी हाँ, तो किसने किया है, यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, शेल्डन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और साथ साथ में आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि सामूहिक और चेतन को किसने प्रस्तुत किया। जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है, यहाँ पे 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी युंग ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, पूछा गया है कि चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध परिविधियां हैं। जी हाँ, तो किसके परिविधियां हैं, यहाँ पे 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आज्ञा पालन के। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फ्रीज हाइडर का संतुलन सिद्धांत या पीओएक्स मॉडल में पी प्रतिनिधित्व करता है। तो किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्ति का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे 6 भी आ चुका है। पूछा गया कि निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है। तो कौन अनुरूपता का निर्धारक है, तो यहाँ पे 6 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे 7 भी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया कि कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है। तो किसने माना है, तो यहाँ पे 7 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, डोलार्ड। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, साथ साथ में आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों का अपनाना आदि उदाहरण है। तो किस चीज का उदाहरण है, यहाँ पे 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुपालन का। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए और साथ साथ में आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया है, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। किसने व्यक्तित्व को टाइप ए प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है। तो किसने बांटा है, तो यहाँ पे 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रीडमैन एवं रोजरमैन ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार है। तो कौन सा दैहिक विकार है, तो यहाँ पे 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है। तो कौन सा है, यहाँ पे 12 में हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। तो कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निजी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, 14 को देख लेते हैं। 14 में पूछा गया है कि किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है। तो किसने किया है, तो यहाँ पे 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चार्ल्स कुले ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे 15 भी आ चुका है। पूछा गया है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, फ्रीडमैन ने। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो कौन सा है, यहाँ पे 16 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैटेल बुद्धि परीक्षण। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पे 17 भी आ चुका है। पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो कौन सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पे 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूझ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे 18 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि सुअर के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है। तो क्या है संख्या, तो यहाँ पे 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नांकित में किसे स्व का पक्ष माना गया है। जी हाँ, तो किसे स्व का पक्ष माना गया है, यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इनमें से सभी। तो यहाँ पे 20 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन गिलफोर्ड सिद्धांत का कारक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे 20 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संख्यात्मक योग्यता। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
21 की ओर। पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है, तो कौन नहीं है विशिष्ट बालक, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सामान्य बालक। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोम्बराजो को। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में पूछा गया है कि वंडूरा ने कहा कि बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। जी हाँ, तो कैसे सीखते हैं, यहाँ पे 23 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में पूछा गया है कि संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है, तो क्या कार्य होता है, 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विवरण उत्पन्न करना। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में पूछा गया है कि इनमें से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है, तो कौन सा यहाँ पे आपको बताना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं उपयुक्त सभी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पूछा गया कि मनोशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया, किसने विकसित किया है, तो यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इगास मोनिज ने। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में 27 को। 27 में क्या पूछा गया, पूछा गया कि विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया, तो किसने विकसित किया है, यहाँ पे 27 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सलेटी तथा वीनी ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में पूछा गया कि कौन योग के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी महर्षि पतंजलि। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में पूछा गया कि लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था, कौन से वर्ष में किया था, तो यहाँ पे 29 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1957 ईस्वी में। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जी हाँ, तो 30 को देखिए। 30 में पूछा गया है कि संज्ञानात्मक और संवादिता से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, यहाँ पे 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। पूछा गया है कि इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है, तो कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है, बिल्कुल यहाँ पे 31 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी परिवार। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 की ओर। यहाँ पे 32 भी आ चुका है। पूछा गया कि इनमें से कौन समूह संरचना का घटक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे 32 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुमान। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 में क्या पूछा गया, फटाफट से देखिए आप लोग। वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है, तो किस रूप में हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। जी हाँ, 34 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया है, आक्रामकता एवं हिंसा को कम करने की विधि है, तो कौन सी विधि है, यहाँ पे 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में क्या पूछा गया है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है, तो क्या विशेषता है, बिल्कुल यहाँ पे 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जी हाँ, तो 36 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि इनमें से कौन साक्षात्कार के चरण नहीं है, तो कौन सा चरण नहीं है साक्षात्कार के, तो यहाँ पे 36 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साक्षात्कार के संबंध में प्रगाढ़ता। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में पूछा गया कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, तो ये बात किसने कहा है, तो यहाँ पे 37 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टर्मन ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है, जी हाँ, तो कौन सा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी DSM-4। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 की ओर। 39 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि रोसार्क परीक्षण है, तो रोसार्क कैसा परीक्षण है, जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं प्रेक्षेपी परीक्षण। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 की ओर। जी हाँ, तो 40 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है, तो कौन सा है, यहाँ पे 40 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में पूछा गया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को, यहाँ पे बताने कि जिसमें रोगी को क्या होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं भूख कम लगती है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। यहाँ पे 42 भी आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया, फिर फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। पूछा गया कि जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट का इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर लेता है तो उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है।
तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर। जी हाँ, तो 43 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पे 43 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 44 की ओर। 44 में पूछा गया कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो कैसी विशेषता पाई जाती है, यहाँ पे 44 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 45 को। 45 में भी पूछा गया कि इनमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है। तो कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है, यहाँ पे 45 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सहानुभूति। अब बढ़ती है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की ओर। जी हाँ, 46 में पूछा गया है कि इनमें से बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे सही फॉर्मूला कौन सा है बुद्धि लब्धि का। तो यहाँ पे 46 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानसिक आयु अपन में वास्तविक आयु गुना में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की ओर। 47 में पूछा गया है कि 5 जून को निम्नांकित में से कौन दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे 47 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में पूछा गया है कि विश्वविद्यालय एक उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण है, यहाँ पे 48 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी औपचारिक समूह का उदाहरण है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। पूछा गया है कि समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। जी हाँ, तो किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिस्मर एवं शेल्टन के द्वारा। आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को। 50 में क्या पूछा गया देखिए, और आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। संज्ञानात्मक और संवादिता की उत्पत्ति कब होती है। तो कब होती है, यहाँ पे आपको बतानी है। बिल्कुल 50 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है। फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत यानी पीओएक्स मॉडल में वो प्रतिनिधित्व करता है। वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूसरे व्यक्ति को। और यहाँ पे पी जो करता है वो क्या करता है, यानी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की ओर। जी हाँ, तो 52 भी इसकी आ चुका। पूछा गया है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। तो किसने माना है, यहाँ पे 52 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्ल रोजर्स ने। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में पूछा गया है कि बंडूरा ने सर्प दुर्भीति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है। तो कौन सी प्रविधि का उपयोग किया है, यहाँ पे 53 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉडलिंग का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्या पूछा गया 54 में, अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है। जी हाँ, तो कौन सी चिकित्सा विधि है, यहाँ पे 54 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यवहार चिकित्सा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को। 55 में पूछा गया है कि किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने किया है, यहाँ पे 55 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेस्लर ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। पूछा गया है कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। तो किसको मानी गई है, यहाँ पे 56 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्म को। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 57 की ओर। जी हाँ, तो 57 भी इसकी आ चुका। पूछा गया है कि मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, DSM-4। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 58 को। जी हाँ, तो 58 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे 58 पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में क्या पूछा गया है, किस अवस्था में जननेंद्रिय पर फोकस होता है। जी हाँ, तो कौन सी अवस्था में होता है, यहाँ पे 59 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जननेंद्रिय अवस्था में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्या पूछा गया 60 में, देखिएगा आप लोग, MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया। तो किसने किया है, यहाँ पे 60 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाथवे तथा मैकिन्ले ने। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को। पूछा गया कि उच्चतम संगठित समूह है, तो कौन सा है, यहाँ पे आपको बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे 61 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देश। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्या पूछा गया 62 में, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने किया है, यहाँ पे 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टर्नबर्ग। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्रतिबल के विपरीत अवस्था को, यहाँ पे 63 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शिथिलीकरण। अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। पूछा गया है कि आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो किसने किया है, तो यहाँ पे 64 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्राइड ने। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। पूछा गया है कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है। तो किसने किया है, यहाँ पे 65 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गौतम बुद्ध ने।
तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66 की ओर। क्या पूछा गया 66 में, देखिएगा, वे वाहन चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पे 66 में हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अधिगम के सिद्धांत पर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 67 को। पूछा गया कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी? तो यहाँ पे 67 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बीने ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 68 की ओर। क्या पूछा गया 68 में, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है? यहाँ पे 68 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी धारण। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्या पूछेगा 69 में, फटाफट से देखिए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? तो कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे 69 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंडोमॉर्फी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, फटाफट से देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है, तो इनमें से कौन सा सही क्रम है व्यक्तित्व विकास का? यहाँ पे बिल्कुल 70 में बी हो जाएगा यानी इदम अहम पराहम। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको वायरल प्रश्न कवर करा दिया है। और मैंने जितने भी प्रश्न आपको कवर कराए, एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपने क्लास को नहीं किया तो आपको क्लास कर लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। अगर आप इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको टाइम पर मिल सकेगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।